नमस्कार दोस्तों, एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका टीजीटी नॉन मेडिकल की जो आपकी कट ऑफ है वो लेके आया हूं। और ये जो आपकी कट ऑफ है ये बिल्कुल एनालिसिस के साथ रहने वाली है, जिसमें आपका पोल, साथ में जो कमेंट वगैरह है बच्चों के, और साथ में जो आपके मेरे जो आपके नॉन में जो आपके बच्चे हैं उनके हिसाब से मैं आपकी जो कट ऑफ है बनाने वाला हूँ। और मुझे काफ़ी शॉकिंग नंबर आपका देखने को मिले हैं, क्योंकि मैंने जब पहले कट ऑफ बनाई थी तो उसमें इतने आपका बच्चों ने आपके वोट नहीं किया था। और अब अगर मैं इसमें क्लियर डाटा आपको बताऊं कि यूट्यूब पर मैंने आपका जो पोल डाला था उसमें 1700 कैंडिडेट ने आपका वोट किया है। और उसमें अगर मैं रेंज बताऊं कि एग्ज़ाम जिन्होंने आपका एग्ज़ाम नहीं दिया है वो आपका 14% है, यानी कि 238 कैंडिडेट है। और लेस देन 50 वाले आपका 33% है, यानी कि 561 कैंडिडेट आपका वो है जिनके आपका 50 से कम नंबर है। और साथ में 50.5 से लेके 65 तक वो आपके कैंडिडेट है जिनके आपके इसमें 595 जो आपके जो कैंडिडेट है। और 65 से आपके 75 के बीच में आपका 306 कैंडिडेट है। तो आपका ये 1700 का डाटा है। और साथ में मैं टेलीग्राम की भी बात करूँगा, उसमें भी आपका काफ़ी जो आपके बच्चों ने पोल में भाग लिया है। और साथ में अगर मैं उसमें और बताऊं, साथ में अगर कमेंट की बात करूं, जो आपके कमेंट भी किए हैं बच्चों ने, तो उसका डाटा भी मेरे पास है जो मैंने आपका पूरा इसमें एनालाइज किया है। तो उसमें अगर मैं बात करूं कि जो आपका 50 से कम जो आपके बच्चे हैं जिन्होंने आपके कमेंट किए हैं वो आपका 22 से 25 कैंडिडेट है। और एग्जाम्पल आपका दे सकते हैं कि 46-49 वाले काफ़ी कैंडिडेट देखने को मिले हैं, यानी कि 45 वाले, 48 वाले भी काफ़ी जो बच्चे हैं देखने को मिले हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अनरिजर्व में कोई आपका चांस नहीं है। अगर किसी को बुरी भी लगी हो मेरी बात तो क्योंकि मैं आपको झूठी होप नहीं देना चाहता कि आपका जो सिलेक्शन वो आपका हो जाएगा अनरिजर्व में, क्योंकि आपको पता है कि अनरिजर्व में आपका सीटें भी उतनी नहीं है जितने आपके बच्चों ने पोल में भाग लिया है। और साथ में 50 से 54 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका 18 से 20 कैंडिडेट हैं जो आपके, जिसमें 50 है, 52 वाले हैं, 53 वाले हैं, 54 वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादातर आपका इसमें SC ST BPL वाले हैं जिनके आपके ये मार्क्स है। और आपके अगर मैं 55 से 59 की बात करूं तो 25 से 28 कैंडिडेट ने आपका कमेंट किए हैं। और हाईएस्ट जो आपका क्राउड है आपका 55 से 59 के बीच में है, जिसमें 55.5 है, 56.5 है, ये आपका देखने को मिले हैं। जिसमें आपका सबसे ज़्यादा आपका OBC SC और अनरिजर्व वाले आपके काफ़ी इसमें देखने को मिले हैं। और कंपटीशन आपका हेवी होने वाला है, जो कि आपका मुझे डाटा देखकर लग रहा है, क्योंकि जब मैंने पहले बनाई थी तो उस टाइम इतना डाटा नहीं था, बट अब वो जो डाटा है वो आपका इंक्रीज हो गया है मेरे पास। और इसमें अगर मैं 60 से 64 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो 22 से 24 कैंडिडेट आपको देखने को मिले हैं। और जिसमें आपका देख सकते हैं 60, 61, 62 वाले बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं। और मोस्टली इसमें आपका अनरिजर्व और EWS वाले देखने को मिले हैं जिनके भी आपके मार्क्स 60 से 64 वाले हैं। और इसमें DB डिसाइडेड रहेगी आपकी इसमें रेंज। और साथ में 65 से 69 के बीच में आपका 18 से 20 कैंडिडेट देखने को मिले हैं जिन्होंने आपका कमेंट किए हैं। और स्ट्रॉन्ग DB के चांसेस आपके काफ़ी इनके देखने को मिले हैं। मैं आपका बिल्कुल परफेक्ट आपकी कट ऑफ भी बनाने वाला हूं अभी, बस आप लोग थोड़ा डाटा देख सकते हैं जो मैंने आपको बनाया है। और इस डाटा से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ किस लेवल तक जा सकती है। और आपका देख सकते हैं 70 प्लस अगर कैंडिडेट की बात करूँ तो इसमें आपका 8 से 10 कैंडिडेट आपका ओनली जो आपका 70 प्लस देखने को मिले हैं। तो जिनके तो आपका 70 प्लस है वो तो आपका ज्वाइनिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका 100% सेफ है। और कमेंट डाटा का ग्राफ अगर मैं बताऊं तो इसमें देख सकते हैं जो आपका हाईएस्ट जो आपका 55 से 59 के बीच में काफ़ी रश देखने को मिला है इसमें। तो आपका अगर मैं साथ में टेलीग्राम पोल की भी अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं अगर कमेंट से आपका जो डाटा निकालता हूं, अगर क्लियर पैटर्न अगर बताऊं कि 55 से 64 के बीच में मैक्सिमम फाइट रहने वाली है। और 65 प्लस क्राउड सडनली आपका गिर जाता है, यानी कि 65 प्लस वाले कहीं ना कहीं आपका सेफ नज़र आ रहे हैं। और 70 प्लस वाले तो आपका बहुत कम लोग देखने को मिले हैं। तो कट ऑफ तो आपका 70 से कम रहने वाली है, यानी कि 65 के आसपास रहने वाली है। और मैं आपका बिल्कुल कट ऑफ लाने वाला हूँ पूरे कैटेगरी की। तो इसमें देख सकते हैं आप, साथ में अगर मैं डाटा की बात करूं, ये आपका टेलीग्राम का डाटा है जो मैंने आपका पोल डाली थी टेलीग्राम पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में कमेंट में भी आपका पिन कर दूंगा। तो इसमें आपका 253 वोट मिले हैं, जिसमें आपका जो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो आपका 58 कैंडिडेट है। और जो आपके लेस देन 45 है
जिनके आपका 45 से कम नंबर हो आपका 15 कैंडिडेट है, और 45 से 55 के बीच में 33 है, 55 से 60 के बीच में 28 कैंडिडेट देखने को मिले हैं, 60 से 65 वाले 23 है, 65 से 70 के बीच में आपका 10 है। तो आप देख सकते हैं जो आपका ग्राफ है वो आपका बिल्कुल गिर रहा है, जैसे ही आपका 65 से 70 के बीच, यानी कि 65 से ऊपर वालों का थोड़ा सा ग्राफ गिर रहा है, यानी कि जो कट ऑफ है वो आपका 65 के आसपास ही देखने को मिल जाएगी अनरिजर्व में। और 85 से 90 के बीच में तो आपका कम ही कैंडिडेट आपका देखने को मिले हैं। कुछ इसमें आपका 85 से 90 के बीच में फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने टफ एग्जाम में इतने मार्क्स लाना काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इसमें अगर मैं की ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो 65.5 प्लस सिर्फ आपका 33 कैंडिडेट है, और 60 से नीचे वाले 99 कैंडिडेट है। तो हाई स्कोर बहुत कम आपका इसमें देखने को मिला है। तो अगर मैं YouTube प्लस टेलीग्राम का अगर कंबाइंड रियलिटी बताऊं आपको, तो 70 प्लस आपका बहुत कम कैंडिडेट देखने को मिले हैं। तो और साथ में 65 से 69 के बीच में आपका लिमिटेड ही आपका जो कैंडिडेट वो देखने को मिलेंगे, और 60 से 64 के बीच में आपका काफ़ी जो क्राउड देखने को मिल रहा है, हैवी क्राउड है। और 55 से 59 के बीच में आपका कैटेगरी डिपेंडेंट आपका चांसेस है, और 55 से नीचे वाले तो आपका अनरिजर्व में काफ़ी कम चांसेस मेरे को देखने को मिले हैं। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसमें आपको पता है कि 343 सीटें आपका टीजीटी नॉन मेडिकल में हैं, और जनरल की जिसमें आपका 123 है, ईडब्ल्यूएस की 43 है, आप इसमें देख सकते हैं ओबीसी की 53 है। तो अगर मैं डीबी कॉल की बात करूं कि 1/3 रेशो में अगर आपका कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल में आपका 369 यानी कि 370 लोगों को बुलाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 129, ओबीसी में 159, ओबीसी बीपीएल में 39, एससी में 198, एससी बीपीएल में आपका 39। तो अगर मैं पोल के हिसाब से अगर मैं बात करूं जो आपका डीबी के लिए जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो इसमें आप देख सकते हैं। उससे पहले आप जो आपके डीबी कट ऑफ है कि इसमें डीबी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो इसमें अगर मैं पोल के हिसाब से बताऊं कि जनरल अनरिजर्व में आपका 64 से 65 वाले जिनके भी आपके मार्क्स बन रहे हैं 64 प्लस या ±2 या 3 आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। तो ±2 आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि 64 से 62 भी हो सकता है, और साथ में 64 से आपका 66 भी हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस में भी आपका 60 से 61, इसमें भी आपका ±1 कर सकते हैं। और ओबीसी में आपका 58 से 59, ये अब मैं आपको डीबी के लिए बता रहा हूँ। और ओबीसी बीपीएल में आपका 54 से 55, आप सभी में ±2 इसमें कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का आपका फर्क पड़ने वाला है। एससी अनरिजर्व में आपका 52 से 53, एससी बीपीएल में 48 से 49, एसटी अनरिजर्व में आपका 48 से 49, और एसटी बीपीएल में 45 से 46। तो डीबी कट ऑफ हमेशा फाइनल से आपका 2 से 3 मार्क्स कम होती है, यानी कि जब कि फाइनल कट ऑफ है उसमें आपका ±2 ही आपका उसमें ऐड होता है, यानी कि जनरल की कट ऑफ में आपका डीबी से लेके फाइनल तक आपका 4 मार्क्स का आपका डिफरेंस रहता है, 3 से 4 मार्क्स का। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी में अगर फाइनल आफ्टर डीबी आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बताऊं कि कितनी रहने वाली है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मुझे आप ज़रूर डीएम करना कि सर क्या कट ऑफ, आप लोग खुद ही चेक करना कि क्या कट ऑफ इसी के अगर जो आपका इसी के आसपास देखने को मिली है या इससे कम ज़्यादा आपको देखने को मिली है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं कि 66 से 69 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, इसमें आप ±2 आप इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ने वाला है। तो प्लस माइनस में आपका देख सकते हैं कि 66 से आपका 64 भी रह सकती है, और आपका 66 से आपका 68 भी रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 62 से 65 के बीच में इसमें कट ऑफ रहने का अनुमान है। ओबीसी अनरिजर्व में आपका 60 से 63, ओबीसी बीपीएल में आपका 56 से 58, एससी अनरिजर्व में आपका 54 से 57, एससी बीपीएल में आपका 50 से 52, एसटी अनरिजर्व में आपका 52 से 55, और आपका एसटी बीपीएल में आपका 48 से 50 आपके इसमें कट ऑफ देखने को मिलेंगी। और क्लियर वर्डिक्ट की मैं अगर बात करूं जिसमें आपका कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा कि डीबी के लिए आपका 64 प्लस का जो आपका जिनका भी स्कोर है, या आपका ±3 इसमें कर सकते हैं, यानी कि 61-62 वाले भी आप उनको आपकी कॉल आ सकती है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जिनके तो आपका 66 प्लस नंबर है वो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं अनडिजर्व में, और बाकी में आप इसमें देख सकते हैं। तो ये मेरी आपकी कट ऑफ प्रेडिक्शन है। अगर आपको मेरी कट ऑफ प्रेडिक्शन आपका अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें कि आपके कितने मार्क्स है। विद कैटेगरी आप इसमें मेंशन कर लेना कि आपके कितने मार्क्स है।
और साथ में अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट आपका अभी शायद 5 तारीख तक इसमें आपका ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया है। तो अभी पहले आपके मेडिकल का आपका रिजल्ट आना है, इसी मंथ आपका लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और फरवरी में या शायद जनवरी के लास्ट तक ही आपका नॉन मेडिकल का रिजल्ट भी आपका देखने को मिल जाए। तो ये आज की कुछ अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।